अस्सलाम वालेकुम। वॉल्यूम के जो यूनिट्स हैं उनकी कन्वर्जन से पहले आप ये समझ लें कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स काम कैसे करता है। तो कुछ प्रीफिक्सेस मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर 1 इसको कहते हैं डेका। 10 टू द पावर 3 इसको कहते हैं किलो। और 10 टू द पावर 6 इसको कहते हैं गीगा, मेगा रादर। और 10 टू द पावर 9 को कहते हैं गीगा। इसका मतलब ये 10 टू द पावर 9 का कि 1 के आगे 9 ज़ीरोज़ हों। 10 टू द पावर 6 का मतलब है 10 के आगे 6, 1 के आगे 6 ज़ीरोज़ हों। 10 टू द पावर 3 का मतलब है 1 के आगे 3 ज़ीरोज़ हों। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा, उनसे सैलरी पूछें तो वो कहते हैं जी मेरी सैलरी है 50K। इसका मतलब ये हुआ 50,000। के स्टैंड्स फॉर किलो। किलो का बिल्कुल वो मतलब नहीं है कि कितने किलो वज़न है। अच्छा, इस तरह 10 रेज़ टू पावर -1 इसको कहते हैं डेसी। -1 क्या मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई 10, एक ही बात है। इसी तरह 10 रेज़ टू पावर -2 है, तो ज़ाहिर सी बात है एक किसी भी चीज़ के 100 हिस्से करें तो 1 डिवाइडेड बाई 100 इज़ 10 टू द पावर -2। और इसको कहते हैं हम लोग सेंटी। और इसी तरह ये जो 10 रेज़ पावर -3 है, आपको पता है एक ज़माने में 3 बहनें होती थी, उनका नाम था बेंजामिन सिस्टर्स। वो मिली नगमे गाती थी। तो 10 रेज़ टू पावर -3 इज़ मिली। ठीक है, मिलीमीटर याद रख सकते हैं इससे। और 10⁻⁻6 आपको पता माइक्रो को कहते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶, एक को डिवाइड करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 के आगे 6 ज़ीरोज़, तो इसको माइक्रो कहते हैं। और नानी अम्मा को याद करना होता है 10⁻⁹ इज़ नानो, इट इज़ नैनो। ठीक है, और भी आगे होते हैं। दुपट्टा पीको करने के लिए देना तो 10⁻12 इज़ पीको। लेकिन अभी हम फ़िलहाल यहीं तक अपने डिस्कशन को रखते हैं। अगर आपको ये बेसिक्स याद हैं तो यू कैन ईज़िली कन्वर्ट इट इनटू वॉल्यूम। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पहली बेसिक तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 लीटर। ये बेसिक है। अब आप इसको कन्वर्ट करते हैं किसी भी उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जाना है, पहले इसको मीटर क्यूब में ले जाते हैं। मीटर क्यूब में लेकर जाने से पहले डेसी का वर्ड हटाना पड़ेगा ना। तो 1 डेसीमीटर क्यूब का क्या मतलब है? डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर, 3 दफ़ा। तो इसका डेसी अभी हमने देखा था 10⁻⁻1 है, तो इसका मतलब हुआ 10⁻⁻1 टाइम्स 10⁻⁻1 टाइम्स 10⁻⁻1, ये मीटर होगा। 10⁻⁻1 10⁻⁻1 10⁻⁻1 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 10⁻⁻3। तीनों ऐड हो जाएंगे। और अगर आपने ऐड कर दिया इनको तो इनको 1/1000 भी तो लिख सकते हैं। तो 1 लीटर इसका होता है 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर होता है, जिसको आप यूँ भी कह सकते हैं 0.000। इसके लिए पॉइंट लगाया 001। ठीक है, तो 001 3 स्पेसेस आ गई। मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। अब आपको ये अगर पता चल गया तो किसी भी वक्त इसको कन्वर्ट करें किसी भी और चीज़ में। आपने कन्वर्ट करना है जिस तरह डेसीमीटर क्यूब से लीटर में हम चले गए, इसको हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह हम और भी कन्वर्जन्स कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो पहले 1 डेसीमीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर क्यूब में लेकर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले डेसीमीटर और सेंटीमीटर का रिलेशनशिप देखें। ठीक है, डेसी बराबर होता है 1/10 के, सेंटी बराबर होता है 1/100 के। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप हुआ? 1/10। किस तरह पता चला? कि देखो भाई 10⁻⁻1 डेसी, चले साथ में मीटर लगा देता हूँ, डेसीमीटर। इसको मीटर को डेसीमीटर कहते हैं। और 10⁻2 मीटर को
सेंटीमीटर कहते हैं। ठीक है, इन दोनों का आपस में फिर क्या रिलेशनशिप हुआ कि 1/10 ऑफ अ मीटर इज इक्वल टू डेसीमीटर एंड 1/100th ऑफ अ मीटर इक्वल टू सेंटीमीटर। अब आप इस 100 को ऊपर मल्टीप्लाई करें, इस 10 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, ये वाली जो इक्वेशन है ये बन जाएगी 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो आप इजीली दोनों को कंपेयर कर सकती हैं आप कि 1 मीटर और 1 मीटर, जाहिर सी बात है इसका मतलब है ये दोनों भी बराबर होंगे। तो 10 डेसीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और अगर आप कैंसिल कर दें ज़ीरो को इससे तो देखें कितने आराम से पता चल गया 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका जो आसान तरीका बजाय इतनी लंबी कन्वर्जन में पढ़ें, आसान तरीका ये था कि आप देखें अगर यहाँ से आपको नीचे की तरफ जंप मारना पड़ रही है तो आप यूँ लिखेंगी कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मिली मतलब इस एंगल से आप इनको देखती जाएंगी क्योंकि इनमें 10 का डिफरेंस है, इनमें तो फिर 1000 का डिफरेंस है तो वो अलग चीज़ है। तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर आपको ये बात पता चल गई है तो अगर मैं पूछूँ जी 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर किसके कितना सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो दोनों साइड्स का क्यूब ले लें, इस साइड का भी क्यूब ले लें और इस साइड का भी क्यूब ले लें। 10 सेंटीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब तो आपको पता है लीटर होता है, तो इसलिए यहाँ पे तो आप लिख दें लीटर, जबकि इसको कन्वर्ट कर लें 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा विच इज़ 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप इसको लिखना चाहें इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यूँ आप किसी भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो इन कन्वर्जन्स के लिए पहले ये बेसिक्स याद होना चाहिए, ये याद हों तो फिर बाकी बड़े आसान हो जाते हैं। तो अब जो आपके क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। आपने क्वेश्चन जो किए थे ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन आपने किया जी कि सर 5 डेसीमीटर क्यूब 5 लीटर के बराबर किस तरह, तो चूँकि 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है तो 5 डेसीमीटर क्यूब 5 लीटर के बराबर होगा। तो पहले वाला तो बड़ा ही आसान है, अगर 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर है तो 5 डेसीमीटर क्यूब 5 लीटर्स के बराबर होगा। ये तो पहले वाला सवाल आपका पार्ट ए सॉल्व हो गया। मैं किसी और कलर में कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ, इसको जो आपके क्वेश्चन हैं वो मैं रेड कलर में कर लेता हूँ। ठहरिए, ये रेड कलर आ गया। जो आपके क्वेश्चन हैं मैं रेड, चलें इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो हम समझ चुके हैं। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला आपका जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया कि अगर 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है, ये मैंने कहा सिर्फ आपको ये याद रखना है, बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं, कन्वर्ट हो सकते हैं, याद रख लें फिर भी अच्छी बात है, टाइम सेव हो जाएगा। तो अब पार्ट ए आपका ये था कि 5 डेसीमीटर क्यूब किसके कितने लीटर में किसके बराबर है, इक्वल टू हाउ मनी लीटर। अगर 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर है, 5 डेसीमीटर क्यूब 5 लीटर के बराबर होगा। लीटर को आई थिंक आपने कैपिटल एल से शो किया। सिमिलरली आपने कन्वर्ट करना था बी पार्ट में कि 3 सेंटीमीटर क्यूब कितने मिली लीटर, मिली कहते हैं 10⁻³ लीटर के बराबर है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर क्यूब कितने मिली लीटर के बराबर है। अब देखें सेंटीमीटर क्यूब और मिली लीटर का आपको पहले रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा ना। तो सेंटीमीटर, सेंटी आपको पता है 10⁻⁻1 को कहते हैं, और सेंटी से डेसी में आप चली जाए ना। अभी हमने देखा था कि सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10 डेसीमीटर, तो इसका मतलब है 3 × 1/10 डेसीमीटर का क्यूब है।
अब 1/10 का क्यूब आप निकाल लेना, तो 1/10 का क्यूब क्या बनेगा, ये देखें, अगर आप इसको करें तो ये 10⁻³ है, तो 3 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, जब ये पावर ऊपर जाए ना, अभी 10⁻³ या -3 हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब, इक्वल टू 10⁻³ लीटर। तो 10⁻³ तो ऑलरेडी है यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब, ये भी है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, ये तो आपको पता है। तो 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब 10⁻³ लीटर के बराबर है, ये भी बात ठीक है। तो इधर 3 लिखा हुआ, तो इधर फिर क्या होना चाहिए, 3। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे आएगा 3। और जो पार्ट बी है, सॉरी ये आपका पार्ट सी था, अनफॉर्चुनेटली मैंने कर लिया पार्ट सी आपका, तो ये आपका पार्ट सी था, ठीक है। अब आपके बाकी क्वेश्चन के पार्ट्स देख लेते हैं। पार्ट बी क्या है, जो आपका पार्ट बी था वो आपने पूछा कि 5000 सेंटीमीटर क्यूब आखिर लीटर में किसके बराबर है। इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना। तो बेहतर ये है कि पहले आपको सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें, ताकि 1 डेसीमीटर क्यूब आपको पता है 1 लीटर के बराबर होता है। तो क्यों ना सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। आपको पता है कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर फिर इसका मतलब है 1/10 डेसीमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10 डेसीमीटर, तो इधर 1/10 लिख देते हैं। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1/10 डेसीमीटर है, और चूँकि इनका क्यूब है तो ऊपर क्यूब लगा लें। और डेसीमीटर क्यूब आपको पता है अच्छी तरह कि उसको लीटर कहते हैं, तो डेसीमीटर क्यूब तो लीटर है। 10⁻³ जब ऊपर की तरफ जाएगी पावर तो माइनस हो जाएगी, -3। तो इसका मतलब है 5000 को या तो 1000 से डिवाइड कर दें, या फिर इंटू 10⁻³ कर दें, एक ही बात है। डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू लीटर है। अब ये देखें, 5000 इंटू 10⁻³ का मतलब है 5000 को 1000 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 5। तो 5 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितने लीटर होना चाहिए। ऑब्वियसली 1 डेसीमीटर क्यूब अगर 1 लीटर है तो 5 डेसीमीटर क्यूब 5 लीटर के बराबर होगा। अच्छा, अब आपका लास्ट पार्ट रह गया। बी के बाद आपका एक और पार्ट था, दैट इज़ कॉल्ड डी पार्ट। तो डी पार्ट के अंदर अब आप देखें, डी पार्ट के अंदर आपसे क्वेश्चन ये हुआ है कि अच्छा आप जर्मनी में कॉमा डालते हैं पॉइंट के लिए, तो चले मैं भी कॉमा ही इस्तेमाल कर लेता हूँ, ऐसे हम लोग डॉट डालते होते हैं। तो फॉर मीटर क्यूब कन्वर्ट करना लीटर के अंदर, या तो डायरेक्ट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता तो डायरेक्ट कन्वर्जन पता हो तो फिर तो बहुत इजीली हो जाता है। मैं आपको जानबूझ के लंबे तरीके से करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये प्रोसेस क्या है। बाद में आप फिर बेशक डायरेक्ट कन्वर्जन इस्तेमाल कर लें जब आपको लॉजिक पता चल जाए। तो ये 0.04 मीटर क्यूब है। हम तो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो बात आसान हो जाएगी। आपको ये बात पता है बहुत अच्छी तरह कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर, ये तो बात पता है आपको। तो पहले आप इस मीटर को 1/10 मीटर कर दें, या 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर, ठीक है, सही है। तो आपने कन्वर्ट कर लिया। अब आप इसको यूँ करें, दोनों तरफ का क्यूब ले लें, तो 1/10 मीटर का क्यूब आ जाएगा। तो इसका मतलब पता चल जाएगा कि 1 डेसीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब के बराबर है। तो 1/10⁻³ मीटर क्यूब है, या इसको ऊपर ले जाओ 10⁻³ मीटर क्यूब है। तो जब आपको इतनी सी बात पता चल गई, अब आप यूँ करें कि मीटर क्यूब को आप कन्वर्ट अगर करना चाहती हैं तो ये इधर डिवाइड कर लें, ये ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब। तो आप इस मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब को हटाकर 1000 डेसीमीटर क्यूब लिखा जा सकता है। तो मतलब ये हुआ कि 0.04 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में, तो 1000 डेसीमीटर क्यूब लिखा जा सकता है कि 1 मीटर क्यूब क्योंकि बराबर होता है 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। अब ये 1000 डेसीमीटर क्यूब है, 1000 को 0.04 से करें तो ये 0.04 इंटू 100 करेंगी तो ये 4 आ जाएगा,
इंटू 1000 करेंगी तो 40 आ जाएगा, तो इक्वल टू 40 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है तो 40 डेसीमीटर क्यूब 40 लीटर के बराबर होगा। तो ये आ गया। अगर आप डायरेक्ट कन्वर्जन्स करें तो वो तो बड़ा ही ईजी है, वो आप इंटरनेट से भी देख सकती हैं। तो डायरेक्ट कन्वर्जन याद करना पास टाइम अच्छा रहता है, लेकिन मैं तो याद नहीं करता। देखिए मैंने किसी चीज़ का यहाँ पे रटा नहीं लगाया, मुझे बस ये बेसिक चीज़ें पता थी, ये मैंने एक दफ़ा लर्न कर लिया। अब मैं कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकता हूँ। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन एटलीस्ट मुझे पता होगा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक एक यूनिट को कन्वर्ट करने बैठ जाएं वो तो बहुत लंबा प्रोसेस है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। थोड़ा सा देखने में मुश्किल लगते हैं लेकिन बार बार प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आसान हो जाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।